मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। हमें इस बात की खेद है कि मैं कई दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, यानी मुझे फीवर था और उसके साथ ही साथ सर्दी जुकाम भी था। अगर मुझे पढ़ाने के दौरान अगर मुझे छींक आ जाए तो इस बात का आप लोग बुरा न मानिएगा, क्योंकि अभी भी मुझे सर्दी जुकाम बना हुआ है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य जो है पहले से बेहतर है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और उस चैप्टर को हमने काफ़ी सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके थे। हर एक चीज़ को वहाँ समझा था, काफ़ी डायनेमिक तरीके से पढ़ा था। अब बच गया था ये कि हम लोगों जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना था। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। और जहाँ जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं वहाँ आप लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियां हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही कतार में बैठे हैं। सी ए और डी के बीच में बैठी है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 लड़कियां तो एक कतार में बैठी हैं। अब उसके कुछ नियम बता रहा है कि कौन कैसे बैठा है। तो ये कह रहा है कि जो सी है ए और डी के बीच में बैठी है, ई जो है एफ और जी के बीच में बैठी है, बी जो है डी और एफ के बीच में बैठी है। क्वेश्चन ये कह रहा है आगे कि यदि ए और जी जो है दोनों छोर पर है तो डी डॉट डॉट, मतलब इसका यही हुआ कि डी जो है किनके बीच में बैठी है। ऑप्शन है बी ई के बीच में बैठा है, कि सी बी के बीच में बैठी है, कि सी ई के बीच में बैठी है, कि ए और बी के बीच में बैठी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि एग्ज़ाम का जो डेट है दिन प्रतिदिन काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। आप लोग मेहनत और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं जानते हैं किस चैनल का टैग लाइन है। तो बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोग इस बार जो है आप लोग रेलवे को क्रैक कर जाएं और एक अच्छी नौकरी पाएं आप लोग। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो 7 सहेलियां हैं, इनको एक कतार में करने के लिए हमने एक लाइन खींच लिया। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 सहेलियां हैं एक। अब ये कह रहा है कि सी जो है ए और डी के बीच में बैठी है और जो ई है एफ और जी के बीच में बैठी है। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को उठा के देखो तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में सी कहाँ बैठा। मान लीजिए मैं कहूँ कि सी यहाँ बैठा है तो ए और डी यहाँ होंगे, तो सी और ए और डी को कहीं भी बैठाया जा सकता है। तो हम भी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं कि क्लू ढूंढते हैं कि हम लोग उसको अरेंज कर पाए। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये लिखा है कि ए और जी जो है दोनों छोर पे है। सबसे जायज़ सी बात है, ए और जी जो है दोनों छोर पे हैं। तो यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया जी, हो गया। किनारे किनारे बैठ गए, यानी 2 लोगों को तो हमने बैठा लिया। अब बचे कितने? 5 लोग। अब देखते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है। ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। और सी कहाँ बैठा है? ए और डी के बीच में बैठी है। तो जाहिर सी बात है डी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, क्योंकि जो सी है ए और डी के बीच में बैठी है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई जो है एफ और जी के बीच में बैठी है। जी कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ई कहाँ बैठी है? एफ और जी के बीच में बैठी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एफ होगा तभी तो ई यहाँ बैठेगी। तो 6 लोगों को तो हमने बैठा लिया। बचा कौन? एक बचा। ए बैठ गया, सी बैठ गई, डी बैठ गई, ई बैठ गई, एफ बैठ गई, जी बच गई। बचा कौन? तो बस एक ही बचा, बी। तो बी भी हमने बैठा दिया। तो 7 सहेलियां बैठ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी डॉट डॉट के बीच में बैठी है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डी किनके बीच में बैठी है। ये रहा डी किनके बीच में बैठी है? सी और बी के बीच में बैठी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? ए बी सी डी तथा
ई सीधे पंक्ति में खड़े हैं। बी जो है सी तथा ए के बीच में है और ई जो है सी के ठीक बाद है पर डी से दूर है। कंडीशन ये कि ई जो है सी के ठीक बाद है परंतु डी से दूर है। एक और ठीक डी के बगल में है और दूसरी ओर डी के ठीक बगल में है। ये बी है, डी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य में कौन है। तो देखते हैं क्लू क्या कह रहा है। तो हम लोग इसी क्लू को लेकर चलेंगे कि बी जो है सी और ए के बीच में है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बी हो गया। ये किनके मध्य में है, सी और ए के मध्य में है। अब ये कह रहा है कि एक जो है ठीक बी के बगल में है। क्वेश्चन समझिए, ये जो है ठीक बी के बगल में है और दूसरी ओर ठीक डी के बगल में है। तो एक तरफ से आप तो देख रहे हैं कि एक तरफ से ए जो है बी के बगल में तो है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बगल में यानी डी यहां होगा, हो गया, बगल में है। अब ये कह रहा है कि ई जो है ठीक सी के बाद है, यानी ई कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि सी के बाद ही तो तुरंत है पर डी से दूर है। जाहिर सी बात है डी से दूर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य में कौन है। तो मध्य में कौन है, डी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र के चारों तरफ चेहरा करके एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। यानी कोई एक वृत्ताकार टेबल है, उसके केंद्र की तरफ चेहरा करके 8 दोस्त बैठे हुए हैं। कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। कुछ नियम दिया है कि लोग कैसे बैठे हैं। सी जो है ए के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा। बी जो है सी के दाएं दूसरा, डी एफ के दाएं दूसरा। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके साथ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो नियम है कि कैसे बैठाना है। अब क्वेश्चन उसमें पूछा गया है क्या कि ए के तुरंत बाएं कौन है। ऑप्शन है बी, सी, जी और एच। बी के ठीक सामने कौन बैठा है, तो इसके लिए ऑप्शन है जी, एफ, ई और डी। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी के बाएं तीसरा कौन है, तो ऑप्शन दिया गया है ए, बी, एच और सी। और अगला क्वेश्चन ये है कि एफ और डी के मध्य कौन है, इसके लिए ऑप्शन है सी, जी, ई और बी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी SSC हो, उन्होंने जितने भी वनडे हैं उसमें तो लगभग पूछे ही जाते हैं। और हर एग्जाम में इस टाइप की एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3 से लेकर 5 क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे जाते हैं, आपके तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए इनको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज है, मुझसे वृत्त बहुत अच्छा नहीं बनता, इसके लिए हमें खेद है। एक वृत्ताकार टेबल है, इस पे 8 लोग बैठे हैं। केंद्र की तरफ चेहरा करके। हो गया इतना। अब ये कह रहा है कि सी जो है ए के बाएं तीसरा और डी के दाएं दूसरा। तो सी किसके बाएं है, तो जब भी केंद्र की तरफ चेहरा करके लोग बैठे होते हैं तो हमने आपको एक नियम बताया था कि इस कंडीशन में आप हमेशा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा नीचे से। अगर केंद्र के बाहर की तरफ चेहरा करके लोग बैठे हैं तो क्वेश्चन हमेशा ऊपर से सॉल्व करना होता है। तो चूंकि यहाँ पे लोग जो है केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन जो है यहाँ से नीचे से सॉल्व करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि केंद्र की तरफ अगर यहाँ की चेहरा करके बैठे हैं, नीचे से सॉल्व करने से क्या फायदा होता होगा आप ये सोच रहे हैं। तो फायदा ये होता है कि देखिए इनका राइट मेरा राइट, इनका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, यानी आप जो है यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। यूँ तो आप कहीं से भी किसी को बैठा सकते हैं,
कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ से करके सॉल्व करते हैं सॉल्व, तो आपको अन्य समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। अन्य कहीं जगह से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होगा। अगर वहीं पे केंद्र के बाहर की तरफ चेहरा करके लोग बैठे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप ऊपर से सॉल्व करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनका राइट आपका राइट, इनका लेफ्ट मेरा लेफ्ट। इसलिए यही बात होती है, और कोई बात नहीं होती है। बाकी आपकी इच्छा, जहाँ से मन करे वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। आपका मन करे यहाँ से सर बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, कहीं भी बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं सी ए के बाएं तीसरा है, तो क्या है, यहाँ पे ए हो गया, तो अब ए का बायां क्या होगा, यही होगा। तो ए के बाएं तीसरा 1 2 और 3, तीसरा कौन है, सी है, बैठ गया सी। आगे ये कह रहा है कि बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा है, तो ई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ई के दाएं दूसरा यानी ई ऐसे बैठा है तो इसका दायां ये हुआ, तो 1 2 के दाएं दूसरा हो गया। और कह रहा है बी सी के दाएं दूसरा है, बी जो है सी के दाएं दूसरा है, तो ये सी हो गया, ऐसे हो गया। दाएं दाएं दूसरा कौन है, बी, तो 1 2 यानी बी यहाँ पे हो गया, बैठ गया। आगे ये कह रहा है डी एफ के दाएं दूसरा है, जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जी तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, इस बात को तय है। जी यहाँ तो या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे, जी या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, यही दो जगह इसके बैठने की संभावना है। बाकी इन दोनों जगह पे तो कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पे बैठेगा नहीं। लेकिन उसके पहले कुछ कह रहा है डी एफ के दाएं दूसरा है। अगर मान लीजिए जी को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं तब भी काम गड़बड़ होगा। तो आइए देखते हैं, डी जो है एफ के दाएं दूसरा, ये हो गया एफ, यह हो गया डी। अब क्या बच रहा है, सब बैठ गए, ए बी सी डी ई एफ जी, अब एक बस बच रहा है एच, एच यहाँ बैठ गया। तो हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर ली। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख रहे हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ए के तुरंत बाएं कौन है, ये हो गया ए, इसके तुरंत बाएं कौन है, यानी ये, तो ए के तुरंत बाएं कौन है, बी, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे ये कह रहा है कि बी के ठीक सामने कौन बैठा है, बी के ठीक सामने कौन है, देख रहे हैं, तो बी के ठीक सामने कौन है, ई है, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे ये कह रहा है जी के बाएं तीसरा कौन है, ये हो गया जी, जी का बाएं ये यानी इधर 1 2, तीसरा पूछ रहा है, और ये हो गया 3, तो कौन हो गया, एच, ऑप्शन सी सही है। आगे ये कह रहा है एफ डी के मध्य कौन है, ये हो गया एफ और ये हो गया डी, इनके मध्य में कौन है, तो इनके मध्य में ई है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया काफी डायनामिक तरीके से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी जो है बी और एफ के बीच में है, ए जो है डी के बाएं ओर दूसरा तथा ई के दाएं ओर दूसरा है, और बी के दाएं सी चौथा है। तो क्वेश्चन दिया है कि यदि ए और सी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए के सामने कौन होगा, ऑप्शन दिया है ई डी एफ और बी। क्वेश्चन दूसरा है कि यदि ए और एफ आपस में स्थान बदल लेते हैं तो एफ के सामने कौन होगा, ऑप्शन है सी बी ए और ई। हालांकि 2 क्वेश्चन और हैं, जगह न होने के कारण हमने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में जिस हिसाब से इसने जो नियम लगाए हैं, पहले हम लोग यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को मिटाकर फिर हम लोग अगले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग इनको बैठाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 लोग हैं, कोई वृत्ताकार टेबल है, उससे वृत्त बहुत बेहतर नहीं बनता, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए खेद है। तो 6 लोग बैठे हुए हैं,
बैठाने का 6 लोगों का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक, बीच से बिठा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 6 लोगों को हमने बैठा दिया, केंद्र की तरफ चेहरा करके लोग ये बैठे हैं। आगे ये कह रहा है कि डी, बी और एफ के बीच में है। देखिए, जब भी सर्किल वाले क्वेश्चन आते हैं, वृत्ताकार वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें देखा यह जाता है कि इसमें संभावनाएं कितनी हो सके। हालांकि एक भी वृत्त पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि संभावना लेके चलते हैं कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो संभावनाओं को लेके चलने पे क्या करना पड़ता है कि या तो एक एक्स्ट्रा वृत्त बना के साथ ले चलिए, या 2 बना के चलिए, या 3 लेकर चलिए। हालांकि ये एनटीपीसी का है तो 1 से 2 संभावनाएं में ही सॉल्व हो जाएगा। अगर यही एग्ज़ाम अगर बैंक पीओ का होता तो वहाँ पे तो 3, 4, कभी कभी तो 5 भी लेकर चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 2 संभावनाएं लेकर आप लोग को चल रहा हूँ कि जिससे आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं और कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये हुआ एक और वृत्त। सही नहीं बन रहा है। एक और वृत्त हो गया। बैठाने का 6 लोगों को बैठाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक, तो हमने क्या कहा था कि जब भी केंद्र की तरफ चेहरा करके लोग बैठे हैं तो सबसे नीचे वाले के यहाँ से ही सॉल्व करना है। तो क्या कह रहे हैं, डी जो है बी और एफ के बीच में है। तो मान लेते हैं कि डी जो है यहाँ पे है। डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। और किसके बीच में है, बी और एफ के बीच में। तो मान लिया पहले कंडीशन में बी यहाँ होगा और एफ यहाँ होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डी अगर यहाँ पे बैठा है तो एफ यहाँ हो सकता है और बी जो है यहाँ हो सकता है। अब दिशा तो दिया नहीं है, तो संभावनाएं 2 बन रही हैं कि डी के दाएं कौन होगा, बाएं कौन होगा। तो हमने दोनों संभावनाएं लेकर साथ में चल रहे हैं कि बी एक बार यहाँ हो सकता है तो बी यहाँ भी हो सकता है। तो आइए अब आगे कह रहे हैं क्या, ये जो है डी के बाईं ओर दूसरा स्थान है। कौन है, ए जो है डी के दाईं ओर दूसरा है। ये डी हो गया, डी के बाईं ओर ए क्या है, दूसरे स्थान पे है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो ए यहाँ पे हो गया। ठीक उसी तरह ए भी कहाँ भी होगा, ए यहाँ बैठ गया। समझ रहे हैं, बैठा दिया हमने। अब आगे ये कह रहे हैं तथा ई के दाएं दूसरा है। अब ये कह रहा है ई के दाएं दूसरा है, तो ई कहाँ होगा कि दूसरा स्थान मिले इसको। आइए देखते हैं, अगर हम ई को यहाँ बैठा दें तो पहला दूसरा यानी ई यहाँ पे बैठेगा। ठीक, अब आगे ये कह रहा है बी के दाएं सी चौथा है। बी के दाएं सी चौथा है। ये हो गया बी, ये हो गया बी के दाएं चौथे स्थान पे कौन है, सी है। तो चौथा स्थान गिनते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये हो गया चौथा स्थान। ठीक है, इस पे क्या है, सी है। यहां भी देखते हैं, यहां क्या कह रहा है कि बी के दाएं सी चौथा स्थान है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, यानी सी यहाँ बैठेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, एफ। यानी ये जो आपका अनुमान है गलत हो गया, यानी ये आपका अनुमान सही है। तो संभावनाएं जो पहली होती हैं वो लास्ट में जाते जाते एक ही संभावना बचती है जो एकदम सही होती है, जो सीटिंग अरेंजमेंट एकदम सही होता है।
तो एक संभावना लास्ट तक जाते जाते ये गलत हो गई। इसका मतलब कि ये जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है ये सही है और ये जो बैठा रहे थे हम गलत तरीके से बैठा रहे थे। अगर आप ऐसे, अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में सॉल्व करते, आप बी यहाँ लिख देते, एफ यहाँ लिख देते, तो लास्ट में जाते जाते आप फंस जाते, फिर दोबारा आपको सॉल्व करना पड़ता, तो आप ज़्यादा समय लेते, हो सकता है कि आप क्वेश्चन छोड़ भी देते या उस पर तुक्का मार के चले जाते। तो इसलिए जितने संभावनाएं बन रहे हैं आप साथ साथ लेते चलिए, क्योंकि समय भी कम लगेगा और आपके क्वेश्चन के गलत होने के भी जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो ये सीटिंग अरेंजमेंट ये वाला ऑप्शन है ये सही है, यानी हम लोगों ने 6 लोगों को बैठा लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए और सी का स्थान आपस में बदल जाए, यानी सी की जगह ए आ जाए और ए की जगह पे क्या आ जाए, सी आ जाए, यही तो कह रहा है। तो ए के सामने कौन बैठा है, स्थान तो बदल लिया है लोग। अब ये हो गया ए, तो ए के सामने कौन होगा, डी। तो ए के सामने डी, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और एफ आपस में स्थान बदल रहे, यानी अब ये अगला क्वेश्चन इसी पे नहीं बदलना है, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब ए और एफ आपस में स्थान बदल रहे हैं, यानी अब यहाँ पे एफ हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया, आपस में स्थान बदल लिए। ठीक। तो कह रहा है कि एफ के सामने कौन होगा, तो जाहिर सी बात है एफ के सामने कौन होगा, ये तो खुद ही एक दूसरे के आमने सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन छूट गए हैं उनको देख लेते हैं। तो जो अगले 2 क्वेश्चन हैं आइए उसको देख लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट हो ही गया है तो इसको भी मिटा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि ए के बाएं चौथा कौन है, ए के बाएं चौथा कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी जो है क्या क्या है, डी, ये हो गया सी और हो गया एफ और ये हो गया डी। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है ये क्या कह रहा है, डी का मुंह किसकी ओर है, डी का मुंह किसके तरफ है। तो ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी में ऑप्शन क्या दिया है, बी, ई, सी और ए, ये ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। चौथा तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए के बाएं चौथा कौन है, ये हो गया आपका ए, ए हो गया जो आप पहले सीटिंग अरेंजमेंट कराए थे। इसके बाएं चौथा, तो ए का बायां कौन होगा, तो ए का बायां इधर ही तो होगा, यानी इस साइड होगा। तो चौथा कौन होगा, 1 2 3 4। तो ए के बाएं चौथा कौन है, तो ए के बाएं चौथा है डी, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अब कह रहे हैं डी का मुंह किसके तरफ है, अब ये हो गया डी, डी का मुंह किसके तरफ है, तो डी का मुंह जाहिर सी बात है सी के तरफ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और उनको समझते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी जुबान थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लटपटा भी जा रही होगी, इसलिए हमारा इसके लिए खेद है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन ये करें कि कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। कौन कौन? सुनील सुनीता के पास बैठा है, कुछ नियम है बैठने के। और संजय बिंदु के पास बैठा है, बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है। ठीक, सुमित बेंच के बाईं छोर पर है और संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। सुनील सुनीता के दाएं ओर है। सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। ये तो बैठने का नियम हो गया। इसी हिसाब से आपको सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। और जब सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए यानी आप लोगों को बैठा ले तो फिर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि सुनील डॉट डॉट, यानी इसका मतलब यह है कि सुनील किन दो लोगों के बीच में बैठा है। ऑप्शन है ए सुनीता और बिंदु, ऑप्शन बी है सुमित बिंदु, ऑप्शन सी है सुनीता संजय और ऑप्शन सी है संजय और सुमित। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि मध्य में कौन बैठा है या बैठी है। तो ऑप्शन है सुनील बिंदु संजय और सुनीता। अभी 2 क्वेश्चन और हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि एक बार सीटिंग अरेंजमेंट हो जाने के बाद उसी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग पहले सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसके बाद ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो 2 क्वेश्चन बचते हैं हम लोग उनको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट इनकी करते हैं। तो कुछ मित्र यानी कितने लोग हैं, आइए हम लोग काउंट करते हैं। सुनील 1, सुनीता 2, संजय 3, बिंदु 4, ठीक है, सुमित 5, ठीक है। बाकी सब वही को रिपीट किया गया, सुनील सुनीता को ही रिपीट किया गया है। तो यानी 5 मित्र हैं। तो आइए 5 मित्रों को हम लोग एक बेंच पे बैठाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बेंच है, 5 लोग बैठे, 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया 5। अब क्लू ढूंढते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन को उठाएं और सॉल्व करें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुमित बेंच के बाईं छोर पे है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा दायां, इनका दायां, इनका बायां, मेरा बायां, ठीक है। तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। सुमित जो है बेंच के बाईं छोर पे है, यहाँ कौन है? सुमित है। ये क्लियर हो गया एक। और आगे यह कह रहा है कि संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो दायां ये हो गया, तो दूसरा स्थान कौन हो गया? ये हो गया पहला स्थान, दूसरा स्थान यहाँ, यानी यहाँ हो गया संजय दूसरे स्थान पे है, ठीक। अब आगे यह कह रहा है सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। तो सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं, आप इस बात को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि सुनील यहां भी बैठा हो और सुनील यहां भी बैठा हो, क्योंकि ये संभावनाएं दोनों तो हो सकती हैं, क्योंकि ये तो नहीं दिया ना कि सुनील दाएं बैठा है कि बाएं बैठे हैं संजय के। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। तो हम दोनों संभावनाओं को साथ लेकर ही चलेंगे, तुक्का तो मारना नहीं है। फिर एक बार पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सुनील जो है सुनीता के पास बैठी है। तो एक संभावना और लेके चलते हैं, समझ रहे हैं। इसी पे घालमेल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं 2 लेके चल रहा हूं। यहां एक बैठ गया सुमित, यहां हो गया सुनील, सॉरी संजय 3, ठीक है। तो कंडीशन 2 है, या तो सुनील यहां बैठा होगा या तो सुनील यहां बैठा होगा। यही 2 संभावनाएं हैं। अब आगे ये कह रहा है कि सुनील सुनीता के पास बैठा है। तो जाहिर सी बात है सुनील सुनीता के पास बैठा है। तो आप देख रहे होंगे कि सुनील एक ही कंडीशन में सुनीता के पास बैठ सकता है कि जब सुनीता जो है यहाँ पे हो। देख सकते हैं ना, अगर यहाँ बैठेगा तो सुनीता यहाँ बैठाएंगे तो कैसे सुनील पास होगा? नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये संभावना आपकी गलत हो गई, यह संभावना आपकी सही रहेगी। और आगे ये कह रहा है कि बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर हम बिंदु को भी बैठाते हैं यहाँ पे, तो बिंदु हर हाल में यहाँ नहीं बैठती। तो बिंदु कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी बिंदु। तो हम लोगों ने 5 लोगों को बैठा लिया कि कौन कहाँ पे बैठा है। तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है सुनील किन के 2 लोगों के बीच में बैठा है। तो ये रहा सुनील, और किन 2 लोगों के बीच में बैठा है? तो सुनीता और संजय के बीच में बैठा है।
तो सुनीता और संजय कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य में कौन है? तो मध्य में कौन है? दो इधर, बीच में कौन है? तो बीच में सुनील है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, हमने तो पूरा ही मिटा दिया। कोई बात नहीं, एक बार और डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया आपका संजय हो गया, यहाँ पे बिंदु थी शायद, यहाँ पे सुमित था और यहाँ पे सुनीता थी शायद, और यहाँ पे सुनील था। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। मैं अब इधर के क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजय के बीच में बैठा है। यहाँ ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो संजय है किन के बीच में बैठा है? आप देख रहे हैं कि जो संजय है सुनील और बिंदु के ही बीच में बैठा है। तो जो आंसर होगा क्या होगा? सुनील और बिंदु। क्वेश्चन चौथा, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु बैठी है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा अंतिम दाईं ओर। दूसरा ऑप्शन बी अंतिम बाईं ओर। सी ऑप्शन बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। ऑप्शन 4 यानी डी जो है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर। तो बिंदु किधर बैठी है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु बैठी है। कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। और ये क्या है? दाया। तो अंतिम दाईं ओर ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दीजिए अगले क्लास, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट केयर चैनल पे एनटीपीसी के लिए हर जो भी चीज़ की आपकी आवश्यकता है, जो एग्ज़ाम को क्रैक करने में सहायक होगा, वो सारे के सारे क्लास आप लोगों के चल रहे हैं। मैथ के क्लास चल रहे हैं, रीजनिंग के क्लास चल रहे हैं, जीके चल रहे हैं और करंट अफेयर भी चल रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और क्लास आप लोगों के बीच में मैं लेकर उपस्थित होने वाला हूं। वो होगा कि रेलवे एनटीपीसी के जो सन 2016-17 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी पीटी और मेंस दोनों हुए थे, मैं उनका पेपर आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। एक एक पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होगा क्वेश्चन पे। जैसे आप होता है ना कि एग्जाम देने से पहले लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। करीब 30 या 35 प्रैक्टिस सेट है हमारे पास प्रीवियस ईयर के, तो उनको सॉल्व कर लें। हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये भी पता चलेगा कि रेलवे एनटीपीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, मॉडरेट होते हैं, कितने लोअर होते हैं और कितने हाई क्लास के क्वेश्चन होते हैं। तो हर प्रकार के डाउट हमारे वहाँ क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे आप देखें तो अगर आप 25 से 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, तो आप कहीं ना कहीं 30 या 35 तो रेलवे के एग्जाम आप दे ही चुके हैं। तो हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।